वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, सम्राट पृथ्वीराज चौहान की कहानी हम सब ने बचपन में पढ़ी भी है और कई लोगों से सुनी भी है। और जब जब हम ये कहानियाँ पढ़ते हैं या सुनते हैं, ये हमें एक प्राइड और गर्व की फील कराती हैं कि हमारे देश में ऐसे सम्राट हुए हैं जिन पर हमें गर्व है। दोस्तों, उनकी कहानियाँ हमने बहुत बार सुनी है, उनके जन्म से लेकर उनके मरने तक की। पर क्या आपको पता है कि उनके मरने के बाद उनके साथ क्या हुआ? आज हम आपको बताएंगे। दोस्तों, सम्राट पृथ्वीराज चौहान दिल्ली के आखिरी हिंदू राजा थे। उन्होंने अपने जीवन में कई लड़ाइयाँ लड़ी और जीती, पर उनकी आखिरी लड़ाई जो मोहम्मद गौरी के खिलाफ थी, ये कहानी उसके बाद की है। तो हुआ यह था कि जयचंद के मोहम्मद गौरी से मिलने के बाद जब मोहम्मद गौरी ने रात के समय पृथ्वीराज चौहान की सेना पर अचानक से हमला कर दिया और उन्हें धोखे से हराकर उन्हें बंदी बना लिया, तो उन्हें बंदी बनाने के बाद उन्हें कंधार ले जाया गया, जो कि अफगानिस्तान में एक जगह है। एक जेल में जब उन्हें उनकी नज़रें झुकाने को कहा गया तो उन्होंने अपनी नज़रें नहीं झुकाईं, जिसके तहत मोहम्मद गौरी का ईगो बहुत हर्ट हुआ और उसने गर्म सरिये से पृथ्वीराज चौहान की दोनों आंखें फोड़ दी। नेत्रहीन होने के बावजूद उनका हौसला नहीं टूटा। उन्होंने अपने मित्र चांद बर्दी के साथ मिलकर एक प्लान बनाया मोहम्मद गौरी को मारने का। दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान ने बचपन में शब्द भेदी बाण विद्या सीखी थी, जिसकी मदद से वो किसी भी चीज़ की या इंसान की सही दूरी और सही जगह का पता लगा सकते थे सिर्फ आवाज़ सुनकर, बिना उसे देखे। और चांद बर्दे ये कवि थे, तो उन्होंने कविता के माध्यम से मोहम्मद गौरी की सही दिशा और सही दूरी पृथ्वीराज चौहान को बताई, जिसकी मदद से पृथ्वीराज चौहान ने तीर चलाया और तीर सीधा मोहम्मद गौरी के गले में जाके लगा, जिससे उसकी मौत हो गई। और मोहम्मद गौरी के मरने के बाद दोनों दोस्तों ने, पृथ्वीराज चौहान और चांद बर्दई ने, एक दूसरे को खंजर मार के एक दूसरे की जान ले ली, ये सोच के कि दुश्मन के हाथों से मरने से अच्छा है कि अपने दोस्त के हाथों से मरा जाए। दोस्तों, मोहम्मद गौरी के मरने के बाद उसके शागिर्दों ने उसकी एक कब्र बनाई और उसकी कब्र के ठीक बाहर पृथ्वीराज चौहान जी की कब्र बनाई, उनकी बेइज्जती करने के लिए। कंधार के लोग आज भी मोहम्मद गौरी को अपना मसीहा और पृथ्वीराज चौहान को अपना दुश्मन मानते हैं। दोस्तों, कंधार के लोग कई सालों तक ये प्रथा फॉलो करते आए। जो भी मोहम्मद गौरी की कब्र पर माथा टेकने जाएगा, उसे पृथ्वीराज चौहान की कब्र से होकर गुजरना होगा उसकी बेइज्जती करने के लिए। वहाँ के लोग अप्रैल 2005 तक पृथ्वीराज चौहान की कब्र पर चप्पल जूते उतारते थे उनकी बेइज्जती करने के लिए। लेकिन अप्रैल 2005 के बाद शेर सिंह राणा, जिनका असली नाम पंकज सिंह पुंधीर है, वो कंधार गए और चुपके से उनके अवशेषों को हिंदुस्तान वापस ले आए। हिंदुस्तान वापस लाने के बाद उनका एक मंदिर बना गया, जहाँ पर उनके अवशेषों को रख दिया गया। हाल ही में एक अनाउंसमेंट भी हुई थी, जिसमें यह अनाउंस हुआ था कि शेर सिंह राणा के ऊपर एक बायोपिक बन रही है, जिसमें उनका किरदार निभाएंगे विद्यु जामवाल, जिस पर कई लोगों को आपत्ति भी थी, क्योंकि वो शेर सिंह राणा को एक क्रिमिनल के तौर पर देखते हैं। आपका क्या मानना है इस बारे में कि शेर सिंह राणा के ऊपर बायोपिक बननी चाहिए या नहीं? हमें कमेंट्स में बताइए। दोस्तों, इतने महान सम्राट के साथ जो हुआ वो आज भी जानकर कोई भी इंसान अंदर से हिल जाए, शायद आप भी। और कंधार में जो भी उनके साथ हुआ वो बहुत ही दर्दनाक था। इतने महान राजा की इतने लंबे समय तक इस कदर बेइज्जती होना नाकाबिले बर्दाश्त है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। और आपको ये वीडियो पसंद आई हो, उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उनके बारे में पता चले।